के लिए नहीं, मनोभंजन के लिए है। इस कथा में मनोरंजन नाम का कोई चीज नहीं, क्योंकि इसलिए जो ज़्यादा है वो वक्ता पर ही निर्भर होता है। जैसे आपने पीछे सूर्य नगरी में बहुत अच्छी तरह से कथा सुनाई और वहाँ पर मनोरंजन नाम की कोई चीज नहीं, तो ये श्रोता भी बहुत अच्छी तरह से है। ये माता जी महिला मंडल के हैं, इनको सम्मानित करेंगे। ये भी स्मृति चिन्ह के द्वारा महाराज जी से दिया जा रहा है, जिन्होंने इतना बड़ा विशाल आयोजन सिर्फ चंद ही दिनों में, उसी टाइम कथा में ही इन्होंने आज उसी टाइम ही फैसला ले लिया कि बालाजी धाम में ये कथा होगी। एक माता जी ने 1100 रुपये गुप्त दान प्रसाद के लिए दिए हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ भी अगर कोई बहन भाई जिन्होंने गुप्त दान देना है, प्रसाद बनाना है, जल की सेवा करनी है, व्यास पूजन करना है, किसी तरीके से कोई है, तो वो कृपया अपना नाम लिखा दें। वो गुप्त दान भी दे सकते हैं, उनका प्रसाद भी वितरण कर दिया जाएगा। मैं उस माता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने गुप्त दान के रूप में ये दान दिया। गुप्त दान क्या है? वो तो भगवान के सामने हम कैसा गुप्त दान रख सकते हैं? वो तो समझ लो पुरी में आपका झंडा लग गया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हो दिलदार संवरिया बाकेरी मेरा यार संवरिया बाके, संयोजी मेरा संयोजी मेरा संयोजी मेरा दिल में गया दिल तार संवरिया तार संवरिया दिलदार संवरिया बाकेरी मेरा यार संवरिया दिलदार संवरिया बाकेरी मेरा प्यार संवरिया संयोजी मेरा अनुडा मेरा संयोजी मेरा दिल में गया तार संवरिया संयोजी मेरा दिल में गया तार संवरिया कृपा करके दिखलाना ही होगा कभी ना कभी। तेरे प्रेम के पागल हो गए हम, अपना नहीं होगा कभी ना कभी। ओ मंदिला ना प्यारे सांवरिया, दिखलाना ही होगा कभी ना कभी, दिखलाना होगा कभी ना कभी। दिलदार संवरिया बाकेरी मेरा प्यार संवरिया बाके, दिलदार संवरिया बाकेरी मेरा प्यार संवरिया बाके। संयोजी मेरा अनुडा मेरा संयोजी मेरा दिल ले गया दिल तार संवरिया बाके।
गूंज रही, मुरली धन की झनकार तेरी, मुरली धन की झनकार तेरी, इन कानों के भीतर गूंज रही, मुरली धन की झनकार तेरी। ओ नंदी की लाला तू रीझा नहीं, बलिहार तेरी, बलिहार तेरी, बलिहार तेरी, बलिहार तेरी, दिलदार समरिया माँ तेरी, मेरा प्यार समरिया माँ तेरी, दिलदार समरिया माँ तेरी, मेरा यार समरिया माँ के संयोजी मेरा, कानोड़ा मेरा, कन्हैया मेरा, दिल ले गया दिल तार समरिया माँ के, समरिया मेरा दिल ले गया दिल तार समरिया माँ के, दिलदार समरिया माँ तेरी, मेरा प्यार समरिया माँ के, मेरा यार समरिया माँ तेरी, मेरा प्यार समरिया माँ के, कानोड़ा मेरा संयोजी मेरा दिल ले गया दिलदार संवरिया बांके। एक बार दोनों हाथ उठा के जरा बांके बिहारी जी का जयकार लगा दीजिए सभी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राम। आइए चलते हैं महाराज जी की शनद में कथा की ओर, उस बहती हुई ज्ञान में गंगा की धारा में प्रवाह होने के लिए, जिसकी इंतजार में अपने घर से ठाकुर जी के दरबार में आकर के विराजमान हुए, स्थान ग्रहण किया। आइए उसी बहती हुई ज्ञानमय गंगा की धारा में प्रवाह होने के लिए महाराज जी की शानिध्य में ठाकुर जी के चरणों में अपना ध्यान एकाग्रचित करके जय जय श्री राधे बोलिए। राधे 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 श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कान्ते सिताम्रसति नन्दित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसतां शोभा। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा कुन्दयुगलं तदहं नमामि। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
अतुलित बल धामम हेमशैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए गोविंद भगवान की जय, राधा रानी की जय, युगल सरकार की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पत्रु तड़द्युत विनंदित पीतांबरधारी भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री बालाजी महाराज की दिव्य कृपा से ठाकुर श्री राधा माधव भगवान के दिव्य आशीर्वाद से हमारी भक्तिमती यशोदा स्वरूपणी श्री बालाजी महिला संकीर्तन मंडल की माताओं के भक्तिपूर्ण आग्रह से परम पवित्र पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर मंचासीन दिव्य ब्राह्मणों के सानिध्य में आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हमें सत्संग स्वरूप तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है, आनंददायक है और जीवन को परिवर्तित करने वाली है। ठाकुर श्री गोविंद की कृपा से ऐसे दिव्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान प्रारंभ होते हैं और उन्हीं की कृपा से निर्विण्णता पूर्वक संपन्न भी होते हैं। आइए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां कल के कथा प्रसंग को विश्राम दिया था। कल के कथा प्रसंग में आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में राजा परीक्षित को
सप्त दिवस में मृत्यु का श्राप लगा। सप्त दिवस में मृत्यु का श्राप राजा परीक्षित को लगा। अगर शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सप्त दिवस में मृत्यु का श्राप हम सबको लगा हुआ है। व्यक्ति का जन्म भी 7 दिन में होता है और व्यक्ति की जीव की मृत्यु भी 7 दिवस में निश्चित है। अष्टम दिवस बना ही नहीं है। गणना करें तो सूर्यवार, चंद्रवार, भौमवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। जीव संसार में 7 दिनों के अंतर्गत ही आता है और 7 दिन के अंतर्गत ही जाता है। और इन 7 दिवसों में ही हमें अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए। ये केवल राजा परीक्षित तक सीमित नहीं है, ये तो हम सबकी स्थिति है। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा करके और तुरंत वन में चले गए। और राजा परीक्षित एक बिल्कुल उदास नहीं है। बड़े बड़े संत राजा परीक्षित के पास में पधारे। क्या सुन रहे हैं महाराज? आपको सप्त दिवस में मृत्यु का श्राप लगा है, किसी ऋषि कुमार ने आपको श्राप दे दिया, बड़े दुख की बात है। राजा परीक्षित कहते हैं मुझे कोई श्राप नहीं लगा, अरे मुझे तो आशीर्वाद मिला है। अगर वो ऋषि कुमार मुझे ये आशीर्वाद नहीं दिए होते तो आप जैसे महान संतों का मुझे दर्शन सुलभ नहीं होता। आप महाराज जी यहाँ पे आते तो ज्यादा आनंद आता मुझे। हमारे गुरु तुल्य और बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रखते हैं। शिव मंदिर के विशेष, इनको शंकर भगवान के पुत्र भी कह सकते हैं। हाँ, शंकर भगवान के पुत्र, इनका नाम गणेश जी है। हमें पवित्र करने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए ये पधारे। मैं भी व्यास मंच से महाराज जी का बहुत स्वागत करता हूँ। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। संत और ब्राह्मणों का दर्शन और प्रभु की कथा ये बड़े विशेष भाग्य से मिलती है। राजा परीक्षित की सभा में बड़े बड़े संत जन पधार रहे हैं और सभी को प्रणाम कर करके राजा परीक्षित बिठा रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, देखो मैं आप लोगों का समय जाया करना नहीं चाहता। कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे सप्त दिवस में मुक्ति मिले। सभी ऋषियों ने, सभी संतों ने बड़े प्रयास किए, बड़ा सोचा, लेकिन कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि 7 दिवस में मुक्ति कैसे मिले। आहा, व्यास नंदन आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे थे। श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन तो उन्होंने व्यास जी से पहले कर ही लिया था। अब तो सुखदेव जी के हृदय में बार बार उमंग उठे, चलो राजा परीक्षित के पास, चलो राजा परीक्षित के पास।
और उठकर के श्री सुखदेव जी चल पड़े राजा परीक्षित के पास में। कैसा दिव्य स्वरूप, लंबी भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल, 16 वर्षीय, मस्तिष्क पर एकदम सूर्य के समान तेज, और एक भी वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, केवल एक कौपीन धारण कर रखी है। ऐसा अवधूत संत और आज राजा परीक्षित की सभा में पधार रहे हैं। संत जनों ने देखा सुखदेव जी आ रहे हैं, संत जन बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन समझो तुम्हें मुक्ति मिल गई। आज उल्टी गंगा बह रही है। प्यासा कुएं के पास में नहीं गया, बल्कि कुआं प्यासे के पास में आ गया। जैसे ही पास में आए सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित ने बहुत सम्मान किया, बहुत स्वागत किया, बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, अहो मेरा कैसा दिव्य सौभाग्य, मुझे आपका दर्शन सुलभ हुआ। मैं अपने भाग्य की किन शब्दों में सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज अतिथि के रूप में स्वयं श्री सुखदेव महाराज पधारे हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्धंति वै ग्रह। आप जैसे महापुरुष के नाम स्मरण मात्र से सभी विपत्तियों का शमन हो जाता है महाराज। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। संतों ने इशारा कर दिया, ज्यादा बड़ाई मत करो, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। जो विशेष संत होते हैं ना, उनको बड़ाई से नहीं कुछ लेना देना, काम की बात करो। राजा परीक्षित ने पूजन किया और तुरंत प्रश्न कर लिया। राजा परीक्षित कहते हैं कि आपके आगमन से मुझे आनंद मिला, मुझे बहुत सुख मिला। आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज बोले, बोलिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। भगवान मुझे तो बस एक ही बात बताओ, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए? कितना संक्षिप्त प्रश्न राजा परीक्षित ने किया। राजा परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दो, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं था। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। मरना तो है ही, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। किराए का घर खाली, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
संभाले जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। या भाड़े के घर को क्या तू संभाले जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बुलावा तो जमानत न होगी, पल्ले में गरे कुछ अमानत न होगी। आएगा बुलावा तो जमानत न होगी, पल्ले में गरे कुछ अमानत न होगी। हो करके कैद तुझे, हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भजनी नहीं फिरो रोते रोते, लखी 84 में खाओगे गोते। करी ले भजनी नहीं फिरे रोते रोते, लखी 84 में खाओगे गोते। जन्म जन्म जीना, जन्म जन्म जीना मरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घरी खाली, काया का घरी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने जो प्रश्न किया है ना, ये अपने लिए नहीं किया, ये तो प्रश्न तुमने पूरे समाज के कल्याण के लिए किया है। कहते हैं कलयुग में व्यक्ति की उम्र, मनुष्य की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। वैसे तो 100 वर्ष कोई कोई जीता है,
ये पानी की व्यवस्था ना भजन के दौरान ही रखो भानी जी हैं। सौ वर्ष निर्धारित की गई है शास्त्रों में, लेकिन 100 वर्ष तो कोई कोई जीता है। सौ वर्ष में 50 वर्ष तो सहन करने में ही निकल जाते हैं। 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो सोते सोते ही निकल जाते हैं। सोच के देखें हमारा जीवन 100 वर्ष में हमने किया क्या। किसी संत ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है, तो जवाब दिया कि मनुष्य। क्यों? क्योंकि अरे महाराज इसकी उम्र 100 वर्ष है, इतनी लंबी उम्र। बोले लंबी उम्र के तो वृक्ष भी होते हैं, लंबी उम्र के तो वृक्ष भी होते हैं। एक कौन सा गांव पड़ता है यहाँ पे, जंड वाला हनुवंता, वहां पे कौन से संत थे, विशेष संत, वहां पे उन्होंने तपस्या की थी। वहां पे मैंने देखा एक बट वृक्ष जिसकी कितनी जगह से दाढ़ियां निकल निकल के और पूरा दरबार जैसा बना हुआ है, और वो कई 100 वर्ष का होगा मुझे लगता है। बट वृक्ष की बड़ी, मनुष्य से 5 गुना ज्यादा लंबी उम्र होती है। तो मनुष्य श्रेष्ठ कैसे हुआ? बोले जी ये इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसका खान पान शुद्ध है। कहां है शुद्ध? निरीह जीवों को मार करके मनुष्य खा जाता है। बोले जी इसलिए विशेष है मनुष्य, सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि मनुष्य को समाज का आचार विचार मालूम है। उसमें भी तो छींड़ होता जा रहा है। कहां समाज का आचार विचार? आज समाज में कितनी बड़ी भारी विकृति मनुष्य के द्वारा लाई जा रही है। बोले जी इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये संतान उत्पत्ति करने में विशेष है। तो संतान उत्पन्न करने से अगर मनुष्य विशेष बनता है तो संतान उत्पन्न तो सूकर कुकर भी करते हैं। तो फिर बोले जी मनुष्य विशेष होता है कर्म के लिए, भक्ति के माध्यम से। अगर व्यक्ति भक्ति करता है, कर्म श्रेष्ठ करता है, तो वो मनुष्य विशेष है, श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य होकर के भी भक्ति नहीं कर पाया, कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाया, तो मनुष्य भी श्रेष्ठ नहीं है। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन 50 वर्ष सोते सोते निकल गए और 25 वर्ष बचे। 25 में से फिर विवाह के बाद में जो सांसारिक क्रियाएं हैं उनमें निकल गई। फिर बाल गोपाल हो गए, उनका विवाह शादी किया, उनसे निवृत्त हुए तो पोता पोती हो गए। कईयों को तो उनकी भी टेंशन रहती है। एक बड़े बुजुर्ग आते हैं, मैं कहता हूँ भजन किया करो, बोले बस एक पोती और रह गई है उसका और विवाह कर दें, फिर इसी जो गाएं। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जल्दी मरने वाले को तो बस एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खो, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। राजन श्वास श्वास पर गोविंद के नाम का जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, इस मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। जीव को अगर कल्याण करना है तो कैसे भी मन गोविंद के चरणों में लग जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मन को लगाएं कैसे?
मन तो बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे? माला जप करने बैठो, वैसे चाहे एकाग्र रहेगा, लेकिन भजन करते समय जरूर दूर भागेगा। तो मन को बस में लगाने का एक ही तरीका है राजन, 4 बातों को याद रखो कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। राजन, अगर मन को गोविंद के चरणों में लगाना है, मन को अगर जीतना है, तो पहले आसन को जीतो। एक आसन से बहुत देर तक बैठने की आदत डालो। अगर आसन नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। और दूसरा, जित संगो, हमेशा संग को जीतने का प्रयास करो। जैसा संग करेंगे वैसे ही भाव हमारे जीवन में धारण होंगे। साधु संतों का संग करेंगे तो मन में भगवत चर्चा होगी, और किसी शराबी कबाबी और किसी गलत व्यक्ति का संग करेंगे तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आएगा। हम सबके शरीर से 3 फीट तक एक प्रकार के अणु परमाणु निकलते हैं ना महाराज जी। और जिसके अणु परमाणु जितने ज्यादा होंगे वो उसको दबा लेगा। एक भक्त है और एक अभक्त है। अगर भक्त के अणु परमाणु ज्यादा हुए, जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल में टावर आ रहे होते हैं तो तरंग होती है, वो दिखती थोड़ी है। ऐसे ही तो हमारे शरीर में से तरंग निकल रही है और 3-4 फीट तक वो तरंगे होती हैं। भक्त के परमाणु अणु परमाणु ज्यादा हुए तो अभक्त को भी वो भक्त बना लेंगे, और अभक्त के अगर अणु परमाणु ज्यादा हुए तो भक्त को भी अभक्त बना देंगे। और ऐसा हमने साक्षात प्रैक्टिकल करके देखा था। एक दिन किसी गलत व्यक्ति के पास में बैठे तो उसी की भाषा में बात कर रहे थे, और उसी समय 10 मिनट के लिए किसी संत के पास में जाकर के बैठे तो फिर वही भक्ति चर्चा। इन चीजों का अनुभव करके देखना चाहिए। कई माताएं होती हैं बड़ा सुंदर सत्संग करती हैं और उस सत्संग में ना डूब जाती हैं। कहते हैं हरि कथा में कानों की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि मन नहीं चाहता, क्योंकि मन की तो इच्छाएं बड़ी है ना। अगर मन को जीत लिया, मन को बस में कर लिया तो खान पान रहन सहन सब परिवर्तन हो जाएगा। कई घरों में झगड़ा किस बात का होता है पता है? सास चाहती है कि बहू को दबा के रखूं, ये उछलने लग गई तो काम खराब हो जाएगा, मेरा रौब खत्म है। और कई बहू चाहती हैं पहले से ही दबा के रखूंगी, पहले से ही दबा के रखूंगी, जैसे 3-5 करे ही ना तो। यही स्थिति तो हमारे मन की है। हम चाहते हैं मन को बस में करें, लेकिन मन चाहता है ना मैं जीव को बस में करके रखूंगा। इसलिए हमेशा संग को जीतना चाहिए। मैं कह रहा था कि कई बार जब चर्चा होती है ना, परनिंदा में कान, बड़ी शक्ति आ जाती है कानों में। एक एक शब्द बड़ा सही तरीके से बैठता है, और हरि कथा में कुछ समझ में आता है, कुछ निकल जाता है। ये होता है मन।
इसलिए हमें हमेशा संग को जीतने का प्रयास करो, कोशिश करो। अच्छे व्यक्ति का संग मिले, किसी संत पुरुष का संग मिले, और दुष्ट का भी संग मिले तो कोई बात नहीं, उसको भी भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। आगे कथा आएगी अजामिल की। अगर अजामिल के घर पे नहीं रुकते तो कैसे उपाय करते? संत का तो कर्म ही होता है कि बिगड़े हुए को बनाना, बने हुए को क्या बनाना, मजा तो बिगड़े हुए को बनाने में है। बना हुआ तो पहले से ही बना हुआ है, और जिसको बनाना हो उसके पीछे समझ लो संत लोग होते हैं ना, वो हाथ धो के पड़ जाते हैं। वो कहते हैं भाग कहां तक भागेगा। एक बार प्रेम से बोलो। इसलिए हमेशा संग को जीतने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरी बात है जितत श्वासो, श्वास को व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है हम लोग 24 घंटे में 21,664 की 674 बार सांस लेते हैं। 24 घंटे में 21,674 बार सांस लेते हैं। सोच करके देखो अगर कितनी श्वास हमारे काम में आई। इसलिए प्रातःकाल प्राणायाम विनियोग आदि करना चाहिए। प्राणायाम से चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होगा तो मन को एकाग्र करने में सुलभ होगा, समस्या नहीं होगी। मन को एकाग्र करने में सहायता मिलेगी। और चौथी बात है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब इंद्रिय। इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? ये आंख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। आंखों की बड़ी विचित्र स्थिति है, कहती है सुंदर दृश्य देखो, लेकिन प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की ओर मोड़ देने से वो इंद्रियां विशेष हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक इंद्रिय जीवा, उसको तो बस में करने का जरूर प्रयास करना चाहिए। कितने कितने बड़े रोगी होते हैं, मैंने बड़े बड़े रोगियों को देखा है। एक रोगी भर सर्दी में, कौन से गांव की बात थी, वो ले गए कि महाराज थोड़ा गीता पाठ सुना दो आप। गीता पाठ सुनाने गए, अचेत अवस्था में था, पूरी सर्दी पड़ रही थी, और सर्दी पड़ रही थी और अर्धरात्रि का समय, और महाराज उसको चेतना आ गई। और चेतना आते ही कहता है मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अरे सुने के मैं हक्का बक्का महाराज। मृत्यु अवस्था में प्राण निकलने वाले हैं, शरीर में जान पता नहीं कहां है, लेकिन फिर भी जिद पे अड़ा हुआ है कि मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ये होती हैं इंद्रियां। इसलिए राजन, इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, मरने वाले को, जल्दी मरने वाले को तो जितना हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और मन को एकाग्र करके गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई? सृष्टि नहीं बनाते तो भी चलता, और बनाई भी तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? घर में 4 भाई, चारों का स्वभाव अलग, शकल अलग, कर्म अलग। एक भक्त है तो इतना भक्त है कि पूछो मत, और एक निकृष्ट है तो इतना निकृष्ट है कि उसका खान पान भी शुद्ध नहीं।
दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? कहते हैं कोई गोरा है तो इतना गोरा बना दिया कि वो सीना चौड़ा करके चलता है, हम गोरे हैं। और कोई काला है तो इतना काला बना दिया कि वो रात दिन गोरा होने का प्रयास करते रहते हैं। कई देखा है मैंने नाइयों की दुकान पे, वो पता नहीं क्या क्या लगवाते रहते हैं कई देर तक। दुनिया बनाने वाले कहा तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। वैसे तो ये फिल्मी गीत है, लेकिन पहले फिल्मों के गीतों में भी बहुत कुछ तत्व होता था, बहुत कुछ तत्व होता था। अभी के जो गीत है ना, वो तो कहीं के भी नहीं है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हम तो इन गीतों को हम तो भजन का माध्यम देते हैं। हमारे मुरारी बापू एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। मुरारी बापू अभी मैंने सुना था कई दिन पहले कथा में, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह जी वाह। गोविंद को सामने बिठा करके मुरारी बापू को मैंने गाते सुना। मेरे रक्षे कमर तूने ऐसी नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। किस तरीके से मुझे याद नहीं, ये भी फिल्मी गीत है, लेकिन इसको उन्होंने गोविंद के ऊपर जोड़ दिया। हे गोविंद, तुम्हारी नजर जब मेरी नजरों से मिली तो मजा आ गया। दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? और नहीं भी बनाते तो चलता। और दूसरा प्रश्न कर लिया, जितने भी दैत्य राक्षस हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देवताएं हैं, सबको तो भगवान ने बनाया। अब किसी को मारने के लिए और किसी को बचाने के लिए भगवान क्यों आते हैं? अरे देखा जाए तो वो दैत्य भी भगवान के ही पुत्र हैं। उनको मारने के लिए आते हैं और देवताओं को बचाने के लिए आते हैं। ये मेरी समझ में नहीं आया, भगवान ने ऐसा क्यों किया? आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये जो देख रहे हैं संसार, ये भगवान की कीर्णा स्थली है। एक बार प्रभु के मन में आया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, एक से बहुत हो जाऊं। तो सबसे पहले नारायण भगवान ने समुद्र में अपना अयन बनाया। पहले तो जल बनाया और जल में शेष नाग के द्वारा अपना अयन बनाया, घर बनाया। नार माने जल और अयन माने मकान, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण। फिर भगवान के मन में आई, मैं तो अकेला हूं, एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामम। तो भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी को पता ही ना चले कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। अब तो ब्रह्मा जी देखे चारों तरफ मुंह। ब्रह्मा जी के चारों तरफ मुंह क्यों बनाए? क्योंकि सृष्टि के मालिक तो ब्रह्मा जी है ना। जब सृष्टि के मालिक ब्रह्मा जी हैं तो इसलिए चार मुख बना दिए कि घूम के नहीं देखना पड़े, चारों तरफ दिखता रहे बस। अब ब्रह्मा जी को पता ही ना चले कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। अब तो कमल की तंतु में नीचे जाएं और ऊपर आए, फिर बार बार नीचे जाएं, फिर ऊपर आए। दो वर्ण सुनाई पड़ी, परे ता और पा। तब करोगे तो तुम्हें पता चलेगा
ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक तप किया और जैसे ही तंतु में नीचे की ओर ब्रह्मा जी गए, तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत स्तुति गाई। और ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु जब पकड़ ही लिया है तो कहीं छोड़ मत देना। भगवान बोले, ब्रह्मा आज से तुम विधाता हो, आज से मैंने तुम्हें इस ब्रह्मांड का मालिक बना दिया, जाओ सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी बोले, थोड़ा सा वैभव आ जाता है भगवान तो व्यक्ति बड़ा अभिमानी हो जाता है, और आप मुझे ब्रह्मांड का मालिक, कहीं मेरे मन में अभिमान आ गया तो ठीक नहीं होगा। भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का दान ब्रह्मा जी को किया और कह दिया, जाओ इसका अध्ययन करते रहना, पाठ करते रहना, तुम्हें अभिमान नहीं होगा। सबसे पहले नारायण भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दान में दी। और भगवान ने कह दिया, देखो ब्रह्मा, जगत की सृष्टि से पहले मैं था, जगत की सृष्टि के मध्य में मैं रहूंगा, और जगत जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगा उसके बाद भी मैं ही बचूंगा। इसलिए भगवान ने इस दुनिया को बनाया। भगवान ने देखो कितनी सुंदर प्रकृति बनाई, कितने प्रकार के वृक्ष बनाए। विज्ञान तो नहीं बना सकता, तोड़ मरोड़ के जरूर कुछ कर दे विज्ञान, लेकिन नेचुरल नहीं। कितने सुंदर पक्षी बनाए, कितने कितने प्रकार के उनमें रंग भरे प्रभु ने, कितने प्रकार के पुष्प, और पुष्प में भी कितनी सुंदर खुशबू। ये सब परमात्मा ने तो बनाया। क्या विज्ञान में शक्ति है, सामर्थ्य है? विज्ञान भी शास्त्र के आधार पर प्रयोग करता है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा कारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा कारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारहारा। दयाली दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु
में होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं। सूर्य नर मुनि जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे द्वार आते, मन वांछित फल पाते हैं। अपने ध्येय को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, वो तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। रचना तेरी न्यारी है। जग के दाता विश्व विधाता, रचना तेरी न्यारी है। तुम हो मेरे गिरधर नागर, कोई नहीं हितकारी है। श्याम प्रभु जी मिल जाए तो ऐसा कुछ करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। आज मैं ये नूर वाला, आज मैं ये नूर वाला, ऐसा महबूब कोई हुआ की चंचलता चितवन में। लटक मटकने या की मुश्किल में टोना है। नंदजू को छोना यशोदा काट खाना। नंदजू का छोना यशोदा काट खाना। सारे जग का निरौना, मेरे दिल का खिलौना है।
सारे जग का निरोना मेरे दिल का खिलौना है। कजरारी जागी इन अखियन में, क्या भरा हुआ कुछ टोना है। तेरा तो हंसनी औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, ऐसा सुंदर श्याम सलोना है। ऐसा सुंदर श्याम सलोना है। श्री ललित किशोरी को प्राण जीवन धन, सारे जग का एक निरोना है। सारे जग का एक निरोना है। सारे जग का एक निरोना है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। कहते हैं, अभी महाराज जी ने बताया कि भैया आजकल की डेंटिंग पेंटिंग जो होती है ब्यूटी पार्लरों में जा कर के, ये तो प्राइवेट सौदा है। कुछ क्षण के लिए है, कुछ पल के लिए है, लेकिन वो सुंदरता जो कभी ढलती ही नहीं है, हमेशा हर पल, हर घड़ी, हर मौसम में एक जैसी रहती है। तो जिसने ये रचना रचाई है, पूरी दुनिया को रचाया और हर मॉडल को अलग बनाया। आजकल कोई अगर एक चीज़ की कोई नकल उतार दे तो वो अपना नाम डाल देता है कि ये मैंने बनाई है, लेकिन उसने किसी को और अपना नाम नहीं डाला, तो वो कितना सुंदर होगा। तो मेरे पीछे पीछे ज़रा गुनगुना के बताइए, क्योंकि आप लोग भी गाते हो भजन। अपने मन का भाव हमें जीवन में ठाकुर जी के चरणों में समर्पण करना चाहिए। तो मेरी माता बहनें, भाई तो बहुत कम हैं, लेकिन मेरे पीछे पीछे ज़रा गुनगुना के बताइए कि ठाकुर जी की रचना कैसी सुंदर है। महाराज जी आप नहीं बोलना, इनको ही बोलना है। जो भक्त सुनने के लिए आए हैं, जो समक्ष में बैठे हैं सामने, आप सभी को ही बोलना है। नाम तुम्हारा तारनहारा, बोलिए ना, क्यों चुप लगा गए। ऋषनि होगा नाम तुम्हारा। एकादशी नहीं है, जरा जोर लगाइए। शनि होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। जय जय श्री राधे। कितनी सुंदर प्रकृति उन्होंने बनाई। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, संसार में जो दिखाई दे और हो ना, और होने पर भी दिखाई ना दे और ना होने पर दिखाई दे, उसको तुम मेरी माया समझना। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मेरे प्रभु ने अलग अलग शरीर बनाए। भगवान ने कह दिया, जाओ विधाता, सृष्टि की रचना करो। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, राजन एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले जी कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। बोले जी महाराज उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करते हैं, खूब शरीर को शुद्ध रखते हैं, उसी को मिलते होंगे।
सुखदेव जी बोले राजन अगर ऐसी बात थी तो राम जी जब वन में गए और जो कोल भील राम जी को मिले वो 6 महीने तक स्नान ही नहीं करते, जाड़े के दिनों में स्नान नहीं करते, लेकिन मेरे प्रभु ने उन कोल भीलों को अपने हृदय से लगाया। वो कोल भील अपने आप को नीची जाति का समझ करके और भगवान के लिए फल लेकर के तो आए लेकिन दूर ही रख दिया। मेरे प्रभु के नेत्र झरझर आंसू झरने लगे। क्या बात है, इतनी दूर क्यों रख रहे हो? अरे हमारे लिए लाए तो पास लाओ ना। बोले प्रभु हम आपके पास नहीं आ सकते। क्यों? हमारा रहन सहन अच्छा नहीं, हमारा खान पान अच्छा नहीं। मेरे प्रभु ने उन कोल भीलों के भाव को समझा और आगे बढ़ के उनको अंक से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। बोले जी तो भगवान ये देखते होंगे आपकी उम्र क्या है, लंबी उम्र वाले को भगवान मिलते होंगे। बोले ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 साल का बालक, और उसको भगवान ने दर्शन दिया। तो बोले जी तो ये तो देखते होंगे कि आप पढ़े लिखे कितने। हमारे जितने भी भक्त हुए हैं, कोई कहीं विद्यालय में पढ़ने के लिए गया हो ऐसा कहीं वृतांत नहीं आता। मीराबाई किसी विद्यालय में विद्याध्ययन करने गई हो, कोई ऐसा लेख नहीं है। लेकिन आज मीराबाई की कविताओं पर पीएचडी होती है। मां कर्माबाई, भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे। और तो और गजेंद्र, जब गज और ग्रह का युद्ध हुआ और गजेंद्र के पैर को ग्रह ने पकड़ लिया, पूरा नाम तो ले भी नहीं सका, गोई ही कहा था, तब तक तो गोपाल आ गए। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। बोले तो जाति बिरादरी देखते होंगे, ऊंची बिरादरी वाले को भगवान मिलते होंगे। जिसकी बिरादरी ऊंची होती होगी, जिसका रहन सहन खान पान शुद्ध विशेष होता होगा, उसको मिलते होंगे। बोले का जाति विदुर से यादव पते। विदुर जी की क्या जाति थी? दासी पुत्र। लेकिन गोविंद ने उनके घर जाकर के केले के छिलके खाए विदुरानी के हाथ से। राजा परीक्षित गदगद हो गए। बोले प्रभु ये प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाओ, मेरा सुनने का बड़ा मन है। कन्हैया कैसे गए विदुर जी के घर और कैसे उन्होंने केले के छिलके खाए? कि यदा तु राजा सुसुतान साधून उष्णन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि। राजन, कौरव और पांडव दोनों चाचा ताऊ के बेटे हैं, लेकिन कौरव हमेशा प्रयास करते हैं कि कैसे भी पांडवों को मारा जाए। आज कौरवों ने एक लाख का घर बनाया और सोचा आज पांडवों को यहीं सुलाएंगे और आग लगा देंगे, सारे पांडव जल के मर जाएंगे। कौरव पांडवों को मारने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन रक्षक जिसका गोविंद हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। विदुर जी कौरवों के महामंत्री होते हैं। विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास में, राजन ऐसा मत समझना कि पांडव कमजोर हैं, वो कमजोर नहीं है, केवल आपका सम्मान करते हैं। राजन आपका पुत्र लाख का ग्रह बना करके पांडवों को जला करके मारना चाहता है, ये अनर्थ है, इसको रोको। राजन राजन अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। बाहर की आंखें तो तुम्हारे जन्म से ही नहीं है,
और अंदर की आंखों को तुम्हारे साले शकुनी ने बंद कर दिया। राजन, एक नगर को नष्ट करने से अगर पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से पूरा प्रदेश सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। गांव में एक घर को छोड़ने से अगर पूरा गांव बचता है तो उस घर को त्याग देना चाहिए। और घर में अगर एक व्यक्ति के द्वारा पूरा खानदान नष्ट हो रहा हो तो उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। तुम्हारे घर में ये दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, इसको रोको। इतनी बातें बोल ही रहे थे विदुर जी कि पता नहीं कहां से दुर्योधन आ गया। क्यों दासी पुत्र, हमारी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और हमारे विरुद्ध हमारे पिताजी को भड़काते हो, शर्म नहीं आती? निकल जाओ अभी मेरे राज्य से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और सुनो, आज के बाद कभी इस महल में प्रवेश मत करना, पैर भी मत रखना। विदुर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, पुत्र आपको कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। और रही बात मंत्री पद की, मैं तो पहले से ही नहीं चाहता था। विदुर जी ने तुरंत अपना कमंडल उठाया। विदुर तो महान संत हैं और संतों को कभी मान अपमान की चिंता नहीं होती। कमंडल उठा करके जैसे ही घर पे पहुंचे, विदुरानी ने द्वार खोला। अरे क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी, सब ठीक तो है ना? विदुर जी बोले, देवी झंझट ही खत्म हो गया, आज से मुक्ति मिल गई मानो। विदुरानी को लिया और कदली के वन में जाकर के सुंदर पर्णकुटी बनाई और उसी पर्णकुटी में रहकर के विदुर जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। बहुत समय तक जाप किया। 12 वर्ष तक विदुर जी ने अन्न नहीं खाया, केवल कदली के फल खाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहते। एक दिन विदुर जी ने देखा हस्तिनापुर बड़ी सुंदर सज रही है, बड़े तोरण द्वार बन रहे हैं, जगह जगह बंधन द्वार बन रहे हैं, मार्ग में पुष्प बिछा दिए। विदुर जी बोले विदुरानी से, देवी पता है आज हस्तिनापुर कितनी दुल्हन की तरह सज रही है? बोली क्यों? क्योंकि आज हमारे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आ रही है, हमारे प्रभु आज शांति दूत बन करके आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़े आनंद की बात है, आज हमारे प्रभुसन कैसे होगा? इतनी भीड़ में हमें भगवान का दर्शन सुलभ नहीं होगा। विदुर जी बोले, देवी मन को छोटा क्यों करती हो? अरे हमें भगवान का दर्शन नहीं होगा। लेकिन सूरदास जी रोज बिहारी जी जाते, रोज बिहारी जी के मंदिर में जन पूछ लिया, बाबा तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो दर्शन होते नहीं, तुम्हें तो दिखते नहीं, भगवान कैसे हैं, तो तुम क्यों रोज आते हैं? वहीं पे बैठ करके कर लिया करो, दिखे ना भारे और ऐसे ही धक्का खाते फिरे, ब्रजभाषा में कहूं तो सूरदास जी बोले हाथ जोड़ करके, भैया हमें नहीं दिखते तो क्या हुआ, उनको तो हम दिख जाते हैं ना, और उनको जब हम दिख जाते हैं इसी में ही हमारा कल्याण हो जाता है। अब वो बिहारी जी के पद रोज उसी में ही जो श्रृंगार होता वैसे ही गा देते हैं। तो एक दिन शक हुआ, गोस्वामी बालकों को शक हुआ कि जरूर इन बुजुर्ग बाबा को ना दिखता है, अगर दिखता नहीं होता तो जैसा श्रृंगार करते हैं वैसा ही कैसे बोल देते हैं? हमें तो दिखता है फिर भी हम श्रृंगार नहीं बता सकते। भगवान के दर्शन का मतलब पता है क्या है? भगवान के दर्शन आज की भाषा में कहूं
तो ऐसे करने चाहिए जैसे छोरा के लिए छोरी देखने जा रहे हो। हाँ, छोरी देखने जाते हैं तो बड़े मीन मेख निकालते हैं, एक एक चीज देखते हैं। एक बार मैंने देखा एक बहन को देखने के लिए आए कोई, तो उसने चुन्नी रख रखी थी सिर के ऊपर, तो एक माई इतनी तेज उसके बालों में हाथ डाल डाल के देखे कहीं नकली बाल तो नहीं लगा रखे। तो मैंने उसको कहा, बहन तू ये चुन्नी हटा दे ना, तू क्यों शर्म कर रही है? अरे अभी कुछ लगती थोड़ी है, ये सोच तेरे सिर पे चुन्नी रखनी जरूरी है? ऐसे करके देख रही है कितने लंबे बाल हैं। तो भगवान के दर्शन का मतलब उनके एक एक अंग प्रत्यंग श्रृंगार का दर्शन करना चाहिए। हम तो 10 रुपए का प्रसाद होता है हाथ में, 4 बूंदी राम जी को, 4 बूंदी कन्हैया को, 4 बूंदी माता को, और देखते भी नहीं उनकी तरफ, ढंग से नहीं देखते, और देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चेहरे को देख लेंगे। भगवान के तो एक एक अंग प्रत्यंग का दर्शन करना चाहिए। कैसा सुंदर हार पहना है, आज कितना सुंदर श्रृंगार प्रभु का हुआ है, आज गोपाल जी का कितना सुंदर मुकुट है, वो दर्शन होते हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बिहारी जी गोस्वामी बालकों को लगा कि इस बाबा को जरूर दिखता है, अगर दिखता नहीं होता तो ऐसे के ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये। तो आज गोस्वामी बालकों ने बिहारी जी को कुछ नहीं पहनाया, केवल एक मोती माला डाल दी गले में, एक मोती माला गले में डाल दी और पर्दा करके रखा, खोला नहीं। अब तो सूरदास जी आए तो बैठे, गोस्वामी बालक बोले, बताओ बाबा आज कन्हैया का कैसा श्रृंगार किया, आज बताओ आज कन्हैया का कैसा श्रृंगार किया है। अब तो सूरदास जी महाराज कभी तो दुपट्टा को मुंह में दे में, और कभी लज्जा के मारे सिर नीचे कर ले में। बोले आज का जैसा श्रृंगार तो कभी देखा ही नहीं। तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर गाया कि आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। मोती माल और कंठ विराजे, मोती माल और कंठ विराजे, मोती माल और कंठ विराजे, मोती माल और कंठ विराजे। हंसी के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। बोले ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसा सुंदर श्रृंगार तो कभी देखा ही नहीं। एक मोतियों की माला धारण कर रखी है बस। सूरदास जी जो थे ना, उनके बाहर के चक्षु तो बंद थे, लेकिन अंदर के दिव्य चक्षु परमात्मा ने उनको प्रदान किए हुए थे। वो दिव्य चक्षु से देखते थे। और हमारी स्थिति क्या है, हम लोग बाहर के चक्षु तो खूब तेज दिए हैं, लेकिन अंदर के चक्षु बंद किए हुए हैं। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। मोती माल और कंठ विराज, मोती माल और माथे पर मुकुट देखो, चंद्र का चटक देखो, एडी सी भुकुट देखो, जैसी छवि आई है। एडी सी अलग देखो, भ्रकुटी मटक देखो, कुंडल झलक देखो, मुनि मन भाई है। सुंदर कपोल देखो, आधारी अमोल देखो, सुंदर कपोल देखो, आधारी अमोल देखो, सुंदर सुलोल देखो, कुंजन लजाई है। बंसी रप घोर देखो, सांवरो किशोर देखो,
कैसी छब छाई है, वृंदावन और देखो कैसी छब छाई है। आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी को दिव्य चक्षुओं से भगवान के दर्शन होते। इसीलिए विदुर जी कहते हैं देवी हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ, उनकी दृष्टि पड़ गई तो कल्याण हो जाएगा। मेरे प्रभु की रथ यात्रा आ रही है। हस्तिनापुर वासियों ने अट्टालिकाओं पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। हजारों नारियां भगवान की आरती उतार रही हैं। कपटपूर्ण मैत्री का परिचय यहां पर दुर्योधन ने दिया है। दिखावा ज्यादा है, श्रद्धा कम है। विदुर और विदुरानी दोनों दीवार से सिर लगा करके एक कोने में खड़े हैं। कन्हैया ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, आरती हो रही है उनको नहीं देखा। कन्हैया चारों तरफ दृष्टि डाल करके देख रहे हैं, मेरा विदुर कहाँ है, मेरी विदुरानी कहाँ है। और जैसे ही दृष्टि डाल करके देखा तो एक कोने में विदुर जी की और भगवान की नेत्र मिल गए। विदुर जी विदुरानी से बोले, अरे देवी देखो, गोपाल हमें देख रहे हैं। गोविंद की नजर हमारे ऊपर पड़ गई। भक्त और भगवान दोनों के नेत्र मिल गए और मानो गोविंद ने इशारे से कह दिया तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। विदुर जी ने पूछा, समझा नहीं? भगवान ने भी कह दिया चिंता मत करो, तुम्हारे यहां जरूर आऊंगा। इशारे में बात हो रही है। विदुर जी बोले, देवी देवी मुझे लगता है गोविंद कुछ कह रहे हैं, तुम घर चलो, मैं थोड़ा देख कर के आऊं पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। विदुर जी सभा में नीचे बैठे, बड़ा सुंदर एक ऊंचा मंच बनाया और उस मंच पर सैकड़ों स्वर्ण मंडित सिंहासन, और उन स्वर्ण मंडित सिंहासनों के बिल्कुल मध्य में मेरे गोविंद का एक मणिमय सिंहासन बनाया। कन्हैया सिंहासन पर विराजमान हुए। दुर्योधन ने पूछा, गोविंद आपके आने से हमारी हस्तिनापुर के भाग्य खुल गए। हमारा अहोभाग्य जो आपका पदार्पण हमारी नगरी में हुआ। हम हस्तिनापुर वासी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गोविंद आप आए ये तो स्वागत की बात है, लेकिन आपका आगमन किस कारण से हुआ हम ये नहीं जान पाए अभी तक। कन्हैया बोले, देखो दुर्योधन, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। सुयोधन का मतलब सुंदर बुद्धि वाला। जब किसी से कुछ काम निकालना हो तो थोड़ी बड़ाई करनी चाहिए, और इस काम में हमारे गोविंद तो विशेष है। मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा। दुर्योधन माने दुर्बुद्धि, जो अपनी बुद्धि को गलत कार्यों में उपयोग करे वो दुर्योधन। क्योंकि तुम तो सुयोधन हो, सुंदर बुद्धि वाले हो। देखो दुर्योधन, पांडव तुम्हारे सगे चाचा जी के बेटा हैं? बोले हाँ जी। बोले तो तुम्हारे भाई लगे? बोले बिल्कुल। और भाई लगे तो आधे राज्य के अधिकारी हुए। लेकिन दुर्योधन, मैं तुम्हें आधा राज्य देने के लिए नहीं कहता, मैं तो तुमसे केवल इतना निवेदन करने आया हूं, 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, मैं उन्हीं में ही संतुष्ट कर लूंगा। केवल 5 गांव दे दो।
तुरंत दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया और सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। क्या बात करते हो गोपाल, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अगर राज्य लेना है तो पहले युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले दुर्योधन, युद्ध की विभीषिका कहानियों में सुनी होगी, किताबों में पढ़ी होगी बाल्यावस्था में। अरे हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये जो हरी भरी भूमि देख रहे हो ना दुर्योधन, ये खून से लाल हो जाएगी। ये तुमने अभी युद्ध की विभीषिका नहीं देखी। और एक शांति दूत से किस तरीके से बात करते हैं, इतना भी सहूर नहीं है। तुरंत धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया, ढंग से बात करना भी नहीं आता, जल्दी से अपने पक्ष में करो। दुर्योधन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भगवान बचपन से ही थोड़ा उद्दंड रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा बोलना कम जानता हूं। भगवान बोले कम जानते हो कि ज्यादा बोलते हो? है? तुम बोलते ही तो ज्यादा हो, समस्या तो यही है। दुर्योधन बोला क्षमा करें, मेरी माता गांधारी ने अपने हाथ से 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, चल कर के भोग पाए। ये राजपाट की बातें बाद में होंगी केशव। गोविंद मुस्कुराए, अरे दुर्योधन, भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो और दूसरा करने वाले के पेट में भूख हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं, इसलिए भोजन का तो मतलब ही नहीं होता। और सुनो, आज तो मैं वैसे भी तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज तो हमारा विदुर काका जी के यहां से निमंत्रण है। विदुर के घर निमंत्रण? क्यों मजाक करते हो केशव? अरे वो आजकल मंत्री नहीं है, उनका खुद का खाने का ठिकाना नहीं, वो तुम्हें क्या भोजन कराएंगे? कन्हैया बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जब निमंत्रण दिया है तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था जरूर की होगी। सभा में विदुर जी बैठे थे, विदुर जी ने पूछा क्या मतलब? मैंने तो आपको कोई निमंत्रण नहीं दिया। कन्हैया बोले हम जो कहते हैं वो अच्छा ही कहते हैं। अब तो विदुर जी ने सोचा मेरा गोपाल कभी झूठ नहीं बोलता, तुरंत उठे और उठकर के गोपों की बजरिया में चले गए। कहीं से लड्डू खरीद रहे हैं, कहीं से पेड़ा, कहीं से माखन मिश्री। मेरे गोविंद धीरे धीरे उठ करके आए और आकर के रथ में बैठे और सारथी को बोल दिया चलिए विदुर जी की कुटिया पे। जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जूते उतार करके जाते हैं ना, वैसे ही भगवान भी भक्त के घर नंगे पैर जाते हैं, पादुका पहन कर नहीं जाते। विदुरानी स्नान कर रही थी घर में, विदुर जी तो बाजार में गए थे, विदुरानी स्नान कर रही थी। कन्हैया ने द्वार पर जाकर के कुंडी खटखटाई, काकी ओ काकी। जैसे ही विदुरानी ने ये आवाज सुनी, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, ये तो कन्हैया की आवाज है, इतना सुंदर और मुझे कोई आवाज नहीं मार सकता। गीले वस्त्रों से दौड़ पड़ी गेट खोलने के लिए, द्वार खोलने के लिए। द्वार खोला, गोविंद ने देखा काकी तो बेहवल हो गई। मेरे गोविंद ने अपना उत्तरीय वस्त्र और विदुरानी को उड़ा दिया। आओ ना केशव, पधारो ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? हमारा कितना बड़ा हो भाग्य जो आप हमारे घर पधारे। कन्हैया धीरे धीरे अंदर गए। विदुरानी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके पूरे आंगन में घुमा दिया। एक पाटा लिया और पाटा को एक जगह कोने में बिठाया और जैसे ही गोविंद बैठने को वो खड़े कर दिए। नहीं नहीं, ये जगह शुद्ध नहीं है। दूसरी जगह बिछाया, वहां खड़ा कर दिया, पूरे आंगन में गोविंद को घुमा दिया। और एक जगह बिछाया भी तो उल्टा बिछा दिया
और कन्हैया ने देखा ही नहीं, उल्टा है कि सीधा पेट पर हाथ घुमा करके बोले काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो। विदुरानी बोले केशव आपको भूख लगी है और तो कुछ खाने को है नहीं, कदली के फल हैं, ये केले के फल मैं तोड़ करके लाती हूँ, अभी आपको देती हूँ।